निरंतर
हमारी। यह विनती सतगुरु जी हमारी। यह विनती प्रभु जी हमारी। यह विनती प्रभु जी है हमारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। ये सूरत उस मालिक की अनामी महाप्रभु की सत्पुरुष करतार की मेन रूप से अनामी महाप्रभु की अंश है। उस मालिक की विशेष अनुकंपा, विशेष आदेश, विशेष आज्ञा से वो यहाँ पर आई है। ये उस मालिक का ही एक जर्रा है, उस मालिक का, प्रभु का, सच्चे शहंशाहों के शहंशाह का एक कतरा है जो हमारे और आपके अंदर सजीव रूप में बैठा है। वही वो मालिक का सच्चा अंश है। और इसीलिए कहते हैं चेतन जीव सहज सुख राशि, योनि भर मत ये जीव विनाशी। ये उस मालिक की चेतन सत्ता है जो हमारे और आपके अंदर में जितने स्त्री पुरुष नर और नारी हैं, इन सभी के अंदर वो मालिक का सच्चा अंश बैठा हुआ। उसी की एक बूंद आपके अंदर बैठी हुई है और आपको इस दुनिया का ज्ञान और भान करा रही है। जितने भी पशु पक्षी, जल के जीव, थल के जीव, पेड़ों में, पौधों में, जो भी सजीव रूप में है, उन सब में उस मालिक की ही सच्ची अंश जीवात्मा इन समस्त शरीरों में बंद है। सबसे पहले उस मालिक ने तो आपको केवल मनुष्य शरीर दिया था, लेकिन आपकी गलतियों के कारण ये फंस गई और अलग अलग तरह के शरीरों में बंद कर दिया गया। तो इसलिए ये सूरत, ये जीवात्मा उस मालिक से करुण पुकार करती है कि हे मालिक, हे सत्पुरुदयाल, हे प्रभु परमात्मा, मैं आपसे ये विनती प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बंद किवाड़ को, मेरे दिव्य दृष्टि जो बंद है, मेरी जो आंख से सूझता नहीं, दिखाई नहीं देता, आपके कभी दर्शन नहीं होते, हे मालिक, हे भगवान, हे प्रभु परमात्मा, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी दिव्य दृष्टि को, मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दो, मेरे उस बंद किवाड़ को खोलो, जिससे मैं आपका दर्शन दीदार बड़े प्रेम और प्यार के साथ कर सकूं। क्योंकि इस दुनिया में मैं मारी मारी फिर रही हूं। अगर आपकी रहमत हो जाए और आपकी दया हो जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं अभी अभागन हूं, आपकी दया हो जाए तो मैं सुहागन होकर के
आपके पास पहुंच जाऊंगी। ऐसी विनती, ऐसी करुण पुकार ये सूरत, ये जीवात्मा अपने सद्गुरु दयाल से करती है। क्योंकि सच्चे हितैषी इस जगत में जो सच्चा सद्गुरु होता है वही होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। और अगर उनकी दया हो जाए, मेहर हो जाए, तो ये उस प्रभु जो इसको आप ईश्वर कहते हो यहाँ पर, यहीं से एक सेकंड में सहस कमल दल छिन्न में उतरे, त्रिकुटी लेत समारी। एक सेकंड में, एक छिन्न में, छिन्न का मतलब होता है क्षण, सबसे कम छोटा समय, उसमें वो ये सूरज जो जीवात्मा बैठी है आपके मनुष्य शरीर में, ये सहज दल कमल जहां पर ईश्वर विराजमान है, उस स्थान का नाम है सहज दल कमल। सहस्त्रों कमलों की एक समझ लो कमल दल है, उसमें से सहस्त्रों धाराएं निकली हुई है और उसी पर जीवात्माएं ऊपर नीचे आती और जाती रहती हैं। उसी को पकड़ करके, वो रस्सी समझ लो है, शब्द है, तार है, उसी से नीचे का ये त्रिलोक चलता है। उसी पर जीवात्माओं को बिठा करके नीचे उतारते हैं, उसी पर ऊपर ले जाते हैं। और ये जैसे एक राहट होती है, राहट कभी देखा हो पानी की, तो ऐसे चलती रहती है और पानी से, कुएं से पानी निकाल लाती है और एक डब्बों में से इधर गिराती रहती है, लगातार चलती रहती है। ऐसे ऐसे तो रहट चलती है, ऐसे ये त्रिलोक का सारा पसारा चल रहा है। इधर से जीवात्माएं आती हैं, नीचे उतरी और उधर से चढ़ गई, इधर से नीचे उतरी, उधर से चढ़ गई, ऐसे समझ लो। ऐसे ये चल रहा। तो सहज कमल पर वो तीन लोकों का मालिक, जो कि स्वर्ग वैकुंठ के मालिक हैं, साथ ही साथ पृथ्वी लोक के भी मालिक हैं और सूक्ष्म देश के भी मालिक हैं, वो वहां पर बैठे हुए। तो उनको सेकेंडों में ये जीवात्मा, ये सूरत आपकी प्राप्त कर लेती है, उनके दर्शन कर लेती है। और जब दर्शन कर लेती है तो अभिभूत हो जाती है, आनंद में वो एकदम खिल उठती है। और तब उसको भान होता है कि देखो इस तरह के प्रभु परमात्मा हैं। लेकिन आपकी लगन नहीं लगी होगी, इधर उधर होगी, तो उस मालिक का दर्शन दीदार नहीं हो सकता। जब आपके अंदर सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा प्रेम हो, सच्ची तड़प हो और उसके लिए आपके आंखों से आंसू गिरते हों, तभी वो मिलेगा। बिना उस मालिक के चरणों में आंसू गिराए तो मालिक मिलता नहीं है। आप कितनी भी बाहरी पूजा कर लो, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं होगा। दर्शन तो तभी होगा जब आपकी दिव्य दृष्टि, आपके अंदर की ज्ञान चक्षु, आपकी जो नुक्ता चीनी, जो पुंगी फल है, उसको आपको खोलना पड़ेगा। और वो खुलेगा तब जब आप संतों के चरणों में बैठोगे। उनके चरणों में बैठ करके बड़े ही प्रेम से, प्यार से आप ऊपर गगन मंडल के भेद को जानने का प्रयत्न करोगे, उनसे अनुनय विनय करोगे, तो वो बड़े दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय नवनीत मक्खन की तरह से होता है, बड़ी जल्दी पिघल जाता है और बड़े ही मौज में आकर के आपको वो अंदर का प्रभु से मिलने का सच्चा भेद बता देंगे। और तब ये सूरत, ये जीवात्मा जो है सहज दल कमल को पार करती हुई
प्रभु का दर्शन करती हुई, ईश्वर का दर्शन यहाँ पर करके, 3 लोकों के मालिक का दर्शन करके छिन्न में 1 सेकंडों में ऊपर में चढ़ जाएगी और त्रिकुटी में पहुंच जाएगी। वहां पर पहुंच करके उस मालिक का, ब्रह्म का दर्शन दीदार कर लेती है। सेकंडों का काम, सेकंडों में आओ, सेकंडों में जाओ, ऐसा ही खेल है। लेकिन आप बाहर की पूजा करते करते आप उसी को पकड़े रहते हो तो मालिक कैसे मिले? तो बाहर की आप जो पूजा करते हो उससे नहीं होगा, चेतन की करना पड़ेगा, मतलब पहाड़ की न करो। इसीलिए कहते हैं कि देखो, जड़ की जितनी भी पूजाएं होती हैं उससे आपकी जीवात्मा भी जड़ में ही समाएगी। लेकिन चेतन से जब चेतन की पूजा करोगे तब जाकर के वो मालिक मिलेगा। और ये सूरत, ये जीवात्मा धीरे से गगन मंडल में चढ़ जाएगी। गगन बिच घुंघरू बाजे मोरी मैया, गगन बिच घुंघरू बाजे मोरी मैया। अरे जब सूरत के जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ने लगेगी, उस प्रभु परमात्मा की आकाशवाणी को सुनेगी, उस मालिक के सच्चे शब्द को सुनना प्रारंभ करेगी, तो ऊपर से घुंघरू की आवाज भी सुनाई देगी, बंसी की भी आवाज सुनाई देगी। लेकिन जब चढ़ोगे तभी तो सुनोगे। गगन बिच घुंघरू बाजे गोरी मैया, गगन बिच घुंघरू बाजे मोरी मैया। वही गगन बिच एक बालक नाचे, ओही लगे मोरा सैया, गगन बिच घुंघरू बाजे मोरी मैया। ये सूरत की जीवात्मा जब ऊपर चढ़ती है तो देखती है उस मालिक का जलवा। अलग अलग गगन मंडल में उस मालिक ने अनेकों ब्रह्मांड बना रखे हैं, अनेकों देश हैं ऊपर में। ब्रह्म का देश, और उससे पहले भगवान का देश, उससे पहले और ऊपर चलोगे तो पार ब्रह्म का देश है। इसके बीच में भी इतने देश हैं, इतने छोटे छोटे राज्य हैं कि जैसे ये उत्तर भारत है तो इसमें उत्तर प्रदेश और इसमें अनेक शहर, इसी तरह से दिल्ली है तो एक ही है। राजस्थान चले जाओ तो वहां पर भी अलग अलग एक राज्य में बहुत से जो है जिले और बहुत से शहर हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में, इसी तरह से चले जाओ बिहार में तो वहां भी है, महाराष्ट्र चले जाओ तो वहां पर भी है, तेलंगाना चले जाओ तो वहां पर भी है, और आंध्रा चले जाओ थोड़ा सा निकल करके कर्नाटका तो उधर भी है, तमिलनाडु साइड चले जाओ तो उधर भी है, पश्चिम बंगाल आसाम चले जाओ तो उधर भी, पंजाब चले जाओ तो उधर भी, तो गुजरात चले जाओ तो उधर भी। तो इसी तरह से उस मालिक ने जब आपको एक छोटे से देश में इतनी कैटेगरी बनाई, और इस विश्व में देखते हुए लगभग 200 देश हैं, अलग अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो उस मालिक का विहंगम जो देश है उसमें कितने ज्यादा रचनाएं होंगी। जब आपका छोटा सा एक विश्व है जो कि संत महात्मा इसे बहुत छोटा बताते हैं कि एक समझ लो सुई से नोक से थोड़ा सा बड़ा, मतलब एक मच्छर के आसपास इतनी बड़ा ये विश्व है, और इस विश्व में भी 3 भाग पानी और उसमें से 1 भाग ही थल है, मतलब पृथ्वी है।
तो उस मालिक का जो देश होगा वो कितना बड़ा होगा। ये तो एकदम अलग है, उस मालिक के देश से एकदम अलग है। और जब ये गगन मंडल में धीरे धीरे उस आवाज को प्रभु की पकड़ करके चढ़ती है, तो ये सूरत, ये जीवात्मा मालिक के चरणों में पहुंचती है। जब तक उस प्रभु के चरणों में इसको पहुंचना है, तो मालिक के चरणों में नहीं बैठेगी, सच्ची पूजा नहीं करेगी, तो पहुंच नहीं सकती है। तो गुरु का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि बिना गुरु के कुछ मिलता नहीं है इस जगत में। तो जो सुरतें, जो जीवात्माएं सतपथ पर चलती हैं और गुरु के चरणों में बैठ जाती हैं, तो वो ईश्वर का भी दर्शन कर लेती हैं और ब्रह्म का भी दर्शन करती हैं, और ऊपर चली जाती हैं तो पार ब्रह्म का भी दर्शन होता है। उसके बीच में जितने अलग अलग देश हैं, उस प्रभु की दया होगी तो उसे भी आप देखोगे, समझोगे। लेकिन उन सब देशों में बहुत बड़ा फंसाव है। उस फंसाव में आप फंस जाओगे अगर ज्यादा देखने लगोगे, क्योंकि हर जगह पर कदम कदम पर फुलवारी छाई है। वहां कदम कदम पर इतनी विहंगम रचनाएं हैं कि उसको अगर देखने लगोगे तो आप निकल नहीं पाओगे। क्योंकि वहां का एक छोटा सा, जो यहाँ समुद्र देखते हो, वहां तो संख्यों संख्य किलोमीटर कह लो, जोजन कह लो, तब भी उतना चले जाओगे तो एक ही समुद्र पड़ता है। वहां की नदियां इतनी लंबी चौड़ी, और अरबों खरबों जोजन नीचे तक उसकी गहराई की, उसमें अगर डुबकी मारोगे तो उसका भी था नहीं लगता। और सब कुछ शब्द का बना है। तो जब शब्द का और निर्मल धारा, वहां पर प्रयागराज भी ऊपर भी है, ये तो नीचे है जो दुनिया में आपके प्रसिद्ध अपने इलाहाबाद या प्रयागराज संगम में, लेकिन संतों महात्माओं ने इसको सच्चे में ऊपर भी बताया, ऊपर में है। वहां निर्मल धारा है, वहां पर त्रिवेणी बहती है, वहां पर भी चलना चाहिए। ये तो नीचे बहुत सी चीजें बना दी गई जिससे आप नीचे कर रहे हो कुछ चीजें। तो धीरे से आपको अब ऊपर की तरफ, क्योंकि जब तक ऊपर की तरफ गगन मंडल में नहीं चढ़ोगे तब तक कुछ मिलेगा नहीं। बाहर आप खोजते हो उस प्रभु परमात्मा को, तो बाहर तो है नहीं, वो ऊपर में बैठा है, अधर में रहता है। वहां पर आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको प्यास लगी है तो आपको जहां पर नल लगा हो या जहां पर कुआं हो, वहां पर जाना पड़ेगा। उसमें जाकर के आपको प्यास बुझानी पड़ेगी, पानी पीना होगा। आप सोचो कि नल आपके पास डायरेक्ट चल करके चला आए या कुआं चली आए, तो ये संभव नहीं है। वो ऐसा होता नहीं है। वो मालिक, वो प्रभु संतों को इस धरा मंडल पर उतारता है, और जब उनकी रहमत विशेष होती है, दया होती है, कृपा होती है, तो निकल पड़ते हैं जंगलों से बाहर और आपके बीच में आकर के आपको सच्चा प्रभु का संदेशा देते हैं। लेकिन आपके अंदर भाव नहीं होगा तो कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि भाव से ही वो मालिक सब कुछ देता है। जिसके हृदय में भाव नहीं, वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जब धीरे से यह सूरत, ये जीवात्मा ऊपर में चलती है, तब ऊपर में मालिक का जलवा देखती है। जो सच्चा संत आपको सच्चा नाम भेद देता है, उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का, उसका सच्चा रूप तब वो देखती है। आप समझते होंगे कि गुरु जिसको कह देते हैं हाड़ मांस का पुतला है, तो हाड़ मांस का पुतला आपको सामने दिखाई देता है। वो एक सामान्य हमारी और आपकी तरह जरूर है, लेकिन वो एक आजाद रोशनी, एक बहुत बड़ी शक्ति होती है
जो उस प्रभु परमात्मा से पूर्ण रूप से मिली होती है, उसमें और प्रभु में कोई भेद नहीं होता है। पिया और सतगुरु, सतगुरु और पिया एक होते हैं। आप सोचते होंगे दोनों अलग अलग हैं, नहीं। जब तक आपको यहाँ पर इस धरा मंडल पर कोई मनुष्य शरीर के अंदर में सच्चा संत नहीं आएगा, तब तक आप जान नहीं सकते। जब जान नहीं सकते हो, क्योंकि उसी बोली भाषा में आपको समझाना पड़ेगा जिस बोली भाषा को आप समझते हो, उसी में आएगा वो सच्चा संत, तो आप समझ जाओगे। धीरे धीरे करके उसकी बात को मानोगे और जैसा वो बताएगा वैसा करोगे, और फिर एक दिन उस प्रभु के पास तक पहुंच जाओगे। इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके उस मालिक का दर्शन दीदार होता है और ये सूरत, ये जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ जाती है। लेकिन प्रेमियों, अगर आप करोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। ये जो कलयुग है, इससे आसान कोई दूसरा अच्छा युग नहीं होता है उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए। इसमें चाहो तो बहुत आसान है और सभी युगों में बहुत कठिन है, लेकिन उस प्रभु परमात्मा को पाना इस कलयुग में सबसे आसान है और बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन आप करोगे तब, नहीं करोगे और आप कहोगे समय नहीं है, मैं तो बहुत बिजी रहता हूं। अरे ये मूर्खता वाली बात है, आप बहुत बिजी रहते हो, ये आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। अरे जिस दिन बुलावा आ जाएगा उस प्रभु परमात्मा का, यमदूत आ जा करके खड़े हो जाएंगे, आप किसी से ये नहीं कह पाओगे कि अब मेरे पास समय नहीं है। उनकी आवाज जब जितनी तेज होती बकराल, उनकी आवाज सुनते ही आपका होश हवास गुम हो जाएगा। आप न बोल सकोगे, न डोल सकोगे, न देख सकोगे, न सहायता मांग सकोगे किसी से। सेकंडों में मनुष्य शरीर आपका खाली करा ले जाएंगे। और ये किराए का मकान है, ये किराए का घर है, ये मनुष्य शरीर, इसको खाली करा लेंगे यमदूत। और किराए पर मिला है उस प्रभु परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन आप कहते हो कि मेरे पास समय नहीं, हम तो इस जगत में इस काम में व्यस्त हैं। अरे संतों महात्माओं ने कहा कि थोड़ा सा काम जो करते हो वो करो सच्चा ईमानदारी से दुनिया का काम, जिससे आपका घर, आपका शरीर की रक्षा हो सके। लेकिन आप किस लिए आए हो इस धरा मंडल पर? उस प्रभु परमात्मा के लिए। ये एक चांस है, ये आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अब की बार इस अपॉर्चुनिटी को, इस चांस को आप भुना दो, अन्यथा ये जीवात्मा आपकी अधोगति में चली जाएगी। अभी तो सदगति में जा सकती है, और लेकिन अगर आप चूक गए तो अरबों खरबों कल्पों तक ये सूरत, ये जीवात्मा आपकी दुख पाती रहेगी। फिर से मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, नाली के कीड़े बना दिए जाओगे। और कुत्ता, बिल्ली, बैल, भैंस, ये भी तो बनते हैं, इसी मनुष्य शरीर से निकल करके बनाए जाते हैं। उसमें भी जीवात्माएं इसी मनुष्य शरीर से निकल करके गई हैं। अंडे के रूप में जन्म होगा, मुर्गी के रूप में होगा, कोई आपकी गर्दन तुरंत काट देगा। बकरी के रूप में होगा, कोई गर्दन काट देगा। कितना दर्द होगा, कभी सोचते हो? कभी नहीं सोचते हो। तो हमेशा आपको ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी सूरत, अपनी जीवात्मा को जगा करके उस प्रभु परमात्मा जो एकदम आधार में रहता है, एकदम ऊपर बैठा है, तो वहां पहुंचना है। तो जब आप ब्रह्म तक पहुंचोगे तो धीरे से ऊपर का शब्द मिल जाएगा, और जब शब्द मिल जाएगा
तो उसको पकड़ करके आप ऊपर गगन मंडल में चढ़ जाओगे, तो सीधे आप मानसरोवर पहुंच जाओगे। जो मानसरोवर सुनते हो वो अधर में ऊपर में है। उस मानसरोवर में स्नान करने के बाद ये सुरते जीवात्माएं हंस के स्वरूप हो जाती हैं, एकदम से बक व्हाइट और चम 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 चमकती हैं जैसे सूरज चांद। लेकिन आप सोचते हो कि ये बाहर वाला ही सूरज चांद सब कुछ है। अरे अंदर में चमन चमन फुलवारी चाहिए, पग पग पर अरबों खरबों सूरज चांद उजाले करते हैं इसी सूरत इसी जीवात्मा में, और उस मालिक में तो खरबों खरबों एक एक रोम में करते हैं। लेकिन आप जानते ही नहीं, शब्द की पूरी के पूरे बाग बगीचे और इतने कोमल कि रेशम से भी ज्यादा कोमल हैं। अगर पैर रख दो वहां पर तो अरबों खरबों जो नीचे चले जाओ, ऐसी स्प्रिंग की तरह से वो झूलते हैं उसी पर। लेकिन आप तो समझते हो कि दुनिया जो मैंने पाली ये झूठी दुनिया, ये मेरी है। अरे नहीं, यहाँ तो कुछ समय के लिए आए हो, इस यहाँ से हमें आपको जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी सूरत और जीवात्मा को जगाओ, सच्चे गुरु की खोज करो और अपने ही घर में बैठ करके सच्ची पूजा करके उस मालिक को, प्रभु को प्राप्त कर लो। जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात सब लोग सुमिरन ध्यान, सुमिरन तो सुबह कर चुके हैं, माला तो ले जाए, तो पहले ध्यान कर लेना, फिर भजन। सुमिरन तो आपका हो चुका है, जो लोग नहीं किए होंगे सत्संग सुन रहे हैं वो जरूर करेंगे, क्योंकि सुमिरन ही पहली सीढ़ी है। सुमिरन जब करो, सुमिरन का अर्थ क्या होता है, उसका सच्चा पता क्या, देखो वो प्रभु है। जैसे आपका एक रूप, तो आपका सबसे पहले रूप होता है, तो रूप जब होता है तो आपका एक नाम भी होता है, और रूप के बाद आपका एक आवाज होती है। तो ये तीन चीजें मुख्य हैं, और आपके रहने का स्थान, चार चीजें, रूप, नाम, आपकी आवाज और आपके रहने का स्थान। तो ऐसे ही वो प्रभु परमात्मा भी है, आपके लिए सारी चीजें बनाई, तो उसने अपने लिए नहीं बनाई। अरे वो अपनी ही नकल पर, अपनी ही की एक नकल आपको नीचे समझ लो उतार दिया। उसकी सारी चीजें आपका एक अंश रूप में है, पूरी नहीं, अंश रूप में, एक बहुत बूंद के रूप में समझ लो। जैसे एक समुद्र और आप एक बूंद, और अभी बूंद के रूप में हो तो इसलिए आप अलग हो, लेकिन जब जाकर के समुद्र में मिल जाओगे, बूंद के रूप में उस समुद्र में मिल जाओगे तो समुद्र का रूप हो जाता है। इसी तरह से ये सूरत, ये जीवात्मा जब उस प्रभु परमात्मा में जाके मिल जाती है तो उसी का रूप और वही हो जाती है। उसमें और उसमें फिर अंतर नहीं होता है, लेकिन मालिक मालिक होता है और बेटा बेटा ही होता है, बच्चा बच्चा ही होता है। तो वहां उसके चरणों में पहुंच जाओगे। तो आप पहले ध्यान करना, फिर भजन कराएंगे, भजन कर लेना। तो ध्यान का मतलब होता है, देखो देखना, देखना किसको, प्रभु परमात्मा को, उसकी रचनाओं को। अंदर जो स्वर्ग वैकुंठ, बाहर सुनते हो कि स्वर्ग है, वैकुंठ है, बहिष्ठ है और दोजख है, या फिर आप सुनते हो कि जन्नत है, तो जन्नत या स्वर्ग, उर्दू शब्द में जन्नत और अपने हिंदी में उसी को स्वर्ग, उसी को वैकुंठ कहते हैं जो है अपने हिंदी में, और जो है उसी को दूसरे शब्दों में जो है दूसरे शब्दों में कह देते हैं अलग अलग चीज, लेकिन मुख्य चीज हिंदी में ज्यादा अच्छा है, उच्चारण सही होता है। संतों महात्माओं ने, अपने गुरु महाराज ने यही कहा, हिंदी को सीखना पड़ेगा यदि प्रभु परमात्मा को पाना चाहते हो। जब तक हिंदी अच्छे से नहीं आई, क्योंकि उच्चारण बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आप कहते हो तो गा, अधिकतर लोग
ओम। तो ये जो उच्चारण है, कभी अर्धचंद्राकार की बिंदी का या किसी तरह का, तो ये जो उच्चारण होते हैं ये सही से नहीं आते दूसरी लैंग्वेज में। जितना हिंदी में सही आएगा उतना दूसरी में नहीं आएगा। इंग्लिश बोलने वाला नाक दबा जाएगा, तो क्या होगा, फिर वो सही उच्चारण नहीं होगा तो नाम गलत हो जाएगा। थोड़ा सा भी गलत होगा तो वो नहीं, ऊपर वाला मालिक फिर वो दरवाजा खोलेगा नहीं, वो नहीं करेगा। इसीलिए पहले देखोगे तो चाहे कबीर साहब का समय रहा हो या किसी और का भी, तो अधिकतर दूसरे देश के लोग भारतवर्ष आए, यहाँ पर बैठ करके उनसे नामदान लिया, प्रभु प्राप्ति का सच्चा मार्ग लिया, फिर बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन किया। जब उनकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुल गई, पूरी तरह से प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया, चाहे खुदा घाट को प्राप्त कर लिया, तो फिर वो अपने देश वापस लौट गए। लेकिन जब तक यहाँ नहीं करेंगे उनको मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ तो आना ही पड़ेगा। तो आप लोग देखो, देखने का मतलब ध्यान जब लगाते हैं तो प्रभु परमात्मा को देखने की कोशिश करते हैं और वो दिखाई देता है। इट इज वेरी क्लियर। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी तुरंत वो दिखाई देगा। इसी तरह से ब्रह्म भी दिखाई देगा, इसी तरह से पार ब्रह्म भी। और उसके जब वो ये देश है जैसे भारतवर्ष, तो यहाँ अनेक चीजें, ऐसे ही ईश्वर का लोक है तो उसमें अनेक चीजें बनी है। ऐसा नहीं कि बस वही अकेला है, अरे वहां तो जीवात्माएं भरी हैं खचाखच, तो हर देश भरा हुआ है, तो वहां रचनाएं तो और बहुत ज्यादा है। तो यहाँ तो बहुत कम में फंसे हो तो कितना वहां फंसोगे। तो देखो, उसको देखने का नाम ध्यान कहते हैं, उस प्रभु परमात्मा को। इसी तरह से उसकी जो सच्ची आवाज ऊपर से आ रही है, एकदम से आपके यहाँ कानों तक, समझ लो आपके सामने तक एक वो पड़ी है, रस्सी पड़ी है, शब्द की डोर पड़ी है यहाँ तक, जहाँ आपकी दिव्य दृष्टि, जहाँ थर्डाई आपकी, जहाँ पर आपकी जीवात्मा बैठी है इस मनुष्य शरीर के नाके पर, यहाँ तक वो शब्द आता है। केवल आपको उसको पकड़ना है। तो जब आप दाहिनी तरफ या बीचों बीच में आप शब्द को सुनने लगते हो, तो उसी को सुनने को भजन कहते हैं और किसी चीज को भजन नहीं कहते हैं। तो उन दोनों चीजों को आपको करना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी लोग प्रार्थना बोलेंगे और आंख बंद करके ठीक सामने देखना, एकदम सामने एक टक कि गुरु महाराज क्या दे रहे हैं। आप प्रार्थना भी बोलो और यहाँ सामने देखो, एकदम बीचों बीच जहाँ पर आप बिंदी लगाते हो, माताएं बहने भाई लोग तिलक लगाते हैं, वहीं पर एकदम एक टक सामने देखना है। तो जब वहीं पर देखोगे तो क्या होगा कि गुरु महाराज की दया होगी, तो वहां पर एकदम काला सथा धब्बा आएगा, पहले एकदम काला रहेगा, काले से भी काला, फिर उसी में सुई की नोक के बराबर उजाला आ जाएगा, और फिर देखोगे कि उसी में नीला प्रकाश, काला और सफेद प्रकाश बनकर के वहां नीला प्रकाश उत्पन्न होता है और आपका लप लाइट की तरह से जलने लगेगा, फिर एक तारे की तरह से होकर के बहुत बड़ा प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा और फिर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। फिर जब प्रकाश दिखाई देने लगेगा तो उसी में गुरु महाराज की दया होगी, आपको रचनाएं दिखाई देने लगेगी और देवी देवता उसी में दिखाई देते थे। इसी धरा मंडल पर जो है नारद मुनि रहते थे, यहीं से बैठ करके ध्यान अवस्था में और स्वर्ग वैकुंठ की सैर करते रहते थे। तो आप भी कर सकते हो, आप भी ब्रह्मा जी से मिल सकते हो, विष्णु जी से मिल सकते हो और शिव जी से मिल सकते हो, और चलो ऊपर में तो आप आद्या महाशक्ति से भी मिल सकते हो, और 3 लोगों के ईश्वर उनसे भी मिल सकते हो। लेकिन करना पड़ेगा जैसे बता रहे, और देंगे आप हमारे ये गुरु महाराज परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आप करो बस, ये देंगे। आप निशाना ऐसे लगाओ, तो यहाँ पर देखना और अंदर अंदर प्रार्थना बोलना। जब मैं जैसे बोलूंगा वैसे वैसे बोलते जाना और यही देखते रहना, गुरु महाराज की दया होगी। जय गुरुदेव। सब लोग पहले प्रार्थना बोलो और देखते भी रहना, अंदर में सामने ही देखना, यहाँ पर ध्यान लगा करके।
जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही दाम निज अपना, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना, बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना, हा गुरु से प्रीत कर पहिले, बहुर घट शब्द को सुनना, बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना,
त्याग दे इसी को गहना, इसको जगना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी अंदर अंदर बोलेंगे, हे गुरु महाराज, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती अपराध आज तक हुआ हो, वो सभी अपराधों को, गलतियों को सदा सदा के लिए माफ कर दीजिए। हे सद्गुरु, हम पर दया कीजिए, मेरी दिव्य दृष्टि को खोल दीजिए और मुझे अंतर की रचनाओं को दिखाओ, अपने दर्शन दीजिए और मेरे मन, बुद्धि, चित्त को अपनी दया से रोक दीजिए। हम पर दया कीजिए। जय गुरुदेव, आपको कोटि प्रणाम। एकदम बीचों बीच में सामने देखो, सभी लोग अंदर में गुरु महाराज से दया की भीख मांगते रहना।